बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 9th इसके यूनिट नंबर 2 के लेक्चर्स जारी हैं। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। हमने जो पिछला लेक्चर किया वो रिव्यू एक्सरसाइज आधा मशक नंबर 2 थी, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको कहते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी ऐसे सवालात जिनके अंदर एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और 4 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उनमें से एक दुरुस्त होता है, उसको हम टिक कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं। वो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 कोई मिला जुला क्वेश्चन है, वो इम्तहान के अंदर भी नहीं आता, लेकिन मैथमेटिक्स रियाजी को बेहतर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वो ज़रूरी है। वो है ट्रू और फॉल, या आप कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, गलती या दुरुस्त। जो भी होगा वो खाली जगह में गलती या दुरुस्त लिखना होता है, यानी क्रॉस लगाना होता है या टिक लगा के दुरुस्त का निशान लगाना होता है। वो भी हो गया। अब रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही अहम है और सुन भी लें। जो ज़्यादातर इम्तहान के अंदर यूनिट नंबर 2 से पार्ट पूछा जाता है, वो या तो एक्सरसाइज 2.4 से होता है या फिर ये रिव्यू एक्सरसाइज से होता है। तो एक्सरसाइज 2.4 और रिव्यू एक्सरसाइज अगर कर लें तो इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करने में भी मदद मिलती है, और लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 तो होता है MCQs, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा पार्ट है वो यूनिट नंबर 2 से आता है। और ये 2 एक्सरसाइज 2.4 और या रिव्यू एक्सरसाइज से होता है। तो रिव्यू एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स में से 3 हल करेंगे। पार्ट नंबर 2 जो है बहुत ही आसान है, इसलिए उसको मुंतखब नहीं किया है। पार्ट नंबर 1, 3 और 4 किया जाएगा। तो आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें और ऑल पे भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इन लेक्चर से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो पार्ट नंबर 1 है 81 y की पावर -12 x की पावर -8, और इसका रूट है और इंडेक्स है 4, यानी पावर 1/4 बनेगी। 81 y की पावर -12 x की पावर -8 और इसका जज़र है चौथे दर्जे का। तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपल करेंगे। ये जो 81 है ये कैसे बनता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाता है 80
1। तो हम 81 की जगह 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3 इसकी पावर 4। फिर ये तरतीब लगा देते हैं, x पहले है, अल्फ़ाबेटिकली x पहले है तो x की पावर -8 पहले लिख दिया, और y की पावर जो -12 है उसको बाद में लिख दिया, और जो इंडेक्स 4 था उसको पावर की शक्ल दे दी एक्सपोनेंट 1/ये 4 हो गया जी। अब हम ये जो पावर 1/4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये 3 है, इसकी पावर 4 पहले मौजूद है, ये मल्टीप्लाई होगा 1/4 से। उसके बाद x की पावर -8 है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 से। इसके बाद है जी y की पावर -12 है, इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई। तो ये जो पावर 1/4 है अब ये कैंसल हो जाएगी, तो कैंसल 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, और ये 4 और 8 कैंसिल हुए तो हमारे पास आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा? -2। इसी तरह 4 और 12 को कैंसिल करें तो ये आ जाता है -3। तो इन पावर्स को हम नीचे लिख देते हैं। आगे हमारे पास ये आ जाएगा 3 की पावर 1/3 ही लिखा जाएगा। इसके बाद ये कैंसिल हुई पावर जो x की हैं, तो x की पावर -2 लिख दिया हमने, और y की पावर क्या बन गई? -3। अब पावर्स को हमने हल कर लिया, अब इन पावर्स को प्लस बनाना है। तो इन को 3 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, उसी तरह ही इन पावर्स को हम ओवर में ले आते हैं। अगर किसी वेरिएबल, इधर वेरिएबल x और y हैं, की पावर माइनस हो और वो बटे से ऊपर हो तो नीचे आके वो प्लस हो जाती है, और अगर बटे में पावर माइनस हो तो वो ऊपर जाके प्लस हो जाती है। तो ये x की पावर -2 और y की -2 ऊपर हैं, बटे में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगी। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। उसी तरह x इसकी पावर 2 और y इसकी पावर 3। तो यही जो है हमारा करेक्ट आंसर है, 3x की पावर 3 ओवर x की पावर 2 और y की पावर 3 जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है x की पावर 3, y की 4, z की 5 ओवर x की पावर -2, y की -1 और z की है -5, और सारे की पावर है 1/5। तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर पावर्स को प्लस करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर x की पावर क्या है? 3 है, नीचे -2 है ना x की पावर, तो ये ऊपर जाके x की पावर में ऐड होगी। इसके बाद y की पावर ऊपर है जी 4, और y की पावर नीचे -1 है, ऊपर जाके ये भी प्लस हो गई। आगे z की पावर ऊपर है 5 और नीचे है -5, ये भी ऊपर चले जाएगी पावर, ये ऊपर जाके +5 होगी। तो सारी पावर्स को हम ऊपर ले गए और इस सारे की पावर है 1/5, वो हमने लिख दी। पहले पावर्स को ऐड करते हैं, जमा करते हैं। तो 3 + 2 x की पावर ये हो गई 5,
y की पावर भी 5 और z की पावर बन जाती है 10 और सारी पावर हमारे पास है 1/5 यानी 1/5। अब हम इनको पावर्स को बाहर वाली पावर 1/5 से मल्टीप्लाई करके मज़ीद सिंपल करते हैं। ये x की पावर क्या है 5 है, तो x की पावर 5 उसी तरह आएगा। इस 5 से ये 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 लिख दिया। इसके बाद है y की पावर, ये भी 5 ही है, ज़रब 1/5। इसके बाद है z की पावर 10 है और मल्टीप्लाइड 1/5। ये पावर्स कैंसिल हो जाती हैं। जब पावर्स को कैंसिल करते हैं तो ये 5 5 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, ये 2 हो रह जाता है जी। तो अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x की पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, x ही लिखा जाएगा। इसके बाद ये भी 5 से 5 कैंसिल हो गया, y की पावर 1 है तो y ही लिखेंगे। ये 5 और 10 कैंसिल हुए थे तो ये हो जाएगा z और उसकी पावर क्या रह गई है 2। तो इस तरह इस शॉर्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है x y z की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसका चौथा पार्ट है 32x की पावर -6, y की -4 और z। ओवर में है 625x की पावर 4, y और z की पावर -4 और सारे की पावर लिखी हुई है 2/5 यानी 2/5। तो सिंपल करते हैं, पहले जो नंबर्स हैं उनकी पावर बनाते हैं और जो पावर माइनस है उनको प्लस करते हैं। तो 32 है, ये लिखा जाएगा 2, इसकी पावर बनती है 5। उसके बाद x की पावर ऊपर माइनस है, बटे में प्लस है तो इसको नीचे लेके आएंगे। अब ऊपर y की पावर माइनस है, इसको भी नीचे लेके आएंगे। z की पावर ऊपर प्लस है तो इसकी पावर है कितनी 1, नीचे -4 है तो ये ऊपर जाके +4 हो गई। अब जो पावर नीचे से ऊपर जाके प्लस होती थी वो हमने कर ली। अब ओवर में आके कौन सी पावर प्लस होती हैं वो हम लिखेंगे और उनको हल करेंगे। तो नीचे पहले है 625, ये बनती है जी 5 की पावर 4, ये हमने लिख दिया। उसके बाद x की पावर 4 है और प्लस है, पहले ही मौजूद है, ये लिख दी ऊपर से। x की पावर -6 नीचे आके क्या हो गया है प्लस हो गया है। इसके बाद y की पावर ऊपर माइनस है, नीचे y की पावर प्लस है और है कितनी 1 है, ऊपर से 4 आके इधर प्लस हो गया और सारे की पावर हमारे पास है 2/5, 2/5। अब अंदर वाली पावर्स को ऐड करते हैं और साथ ही 2/5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 5 है और इससे ये बाहर वाली पावर जो 2/5 है मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/5। इसके बाद ऊपर है जी z की पावर 1 + 4 है तो z की पावर कितनी हो गई 5। ये भी 5 ज़रब 2/5 होगा। अब ऊपर वाली पावर्स को हमने हल कर लिया, अब बटे की तरफ आते हैं। बटे में मौजूद पावर्स को हम हल करते हैं कि वो क्या आता है हमारे पास। तो नीचे हमारे पास 5 की पावर कितनी है 4 है, तो 5 की पावर 4 लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2/5 से, 2/5
5। आगे है जी x की पावर कितनी बनती है, 4 + 6 10, x की पावर 10, ये मल्टीप्लाई होगा 2/5 से। इसी तरह y की पावर बनती है जी 5, y की पावर 5 लिख दी, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2/5 से। तो कुछ पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, इनको कैंसिल कर देते हैं जी। ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये भी 5 और 5 कैंसिल हो गया, बटे में ये 5 और 10 कैंसिल होंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी 5 और 5 कैंसिल हो गया। बाकी जो पावर्स कैंसिल हो गई हैं वो हल करके और बाकी उसी तरह लिख दी जाएंगी। 2 है, 2 की पावर कितनी हो गई है, 2 आ गई है, 2 उसी तरह लिख दिया, इसकी पावर क्या बच गई है, 2। और z की पावर क्या बच गई है, ये भी 2 रह गई है। ये ऊपर ओवर में देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है। ओवर में 5 की पावर 4 है और 2/5 है, इनको हम हल करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 4 जो है ना 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 की पावर हो जाएगी 8/5। आगे पावर कैंसिल हो गई थी, 5 और 10 कैंसिल हो गया, तो x की पावर 2 × 2 x की पावर 4 हो जाती है। और 5 से 5 कैंसिल हो गया था, y की पावर 2 ही रहेगी। अब हमने हल किस चीज़ को करना है, ऊपर 2 की पावर 2 है, इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है जी 4। नीचे सॉरी ऊपर z मौजूद है तो z का स्क्वायर उसी तरह ही लिखा जाएगा। ओवर में बटे में गौर करें तो हमारे पास 5 की पावर 8/5 है, इसको सिंपल करना रह गया जी। ये हम लिखेंगे 5, इसकी पावर 5 + 3/5 लिखी जाएगी, और साथ x की पावर 4 उसी तरह ही आ गई, y की पावर 2 उसी तरह आ गई। इसके बाद 4 ऊपर बटे से ऊपर 4 उसी तरह, z का स्क्वायर भी उसी तरह। ओवर में ये 5 की पावर कैसे लिखनी है देखिएगा, 5 की पावर 5/5 + 3/5। हमने ये जो पावर 8 थी ना, इसको तोड़ के लिख दिया। 5 + 3 क्यों लिखा, क्योंकि 5 और 5 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साथ ये पावर लिख दी, x की पावर 4 और y का स्क्वायर। आगे अगर इसको लिखेंगे तो यूँ होगा, बटे से ऊपर 4 z का स्क्वायर, ओवर में ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये वाला 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर क्या रह जाती है, 5 की पावर 1 + 3/5 रह गई, साथ x की पावर 4 और y की पावर 2। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हमारे पास आएगा, बटे से ऊपर हमारे पास आएगा जी 4 z की पावर 2 और ओवर में क्या, ये 5 की पावर 1 अलहदा हो जाएगी, 5 की पावर 1 अलहदा, डॉट या मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3/4 अलहदा। x उसी तरह ही आ जाएगा, x की पावर कितनी है, x की पावर
4 है और y का स्क्वायर है। अब जो हमारा आगे आंसर आएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है 4z का स्क्वायर ओवर में यानी बटे में आएगा। 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। 5 की पावर 1 क्या बनता है, जिस नंबर की भी पावर 1 हो वो वही रह जाता है। तो आगे हमारे पास क्या आ गया, 5 उसी तरह मल्टीप्लाइड बाय जो दूसरा 5 है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है जी 3/4। वो उसी तरह लिख दी हमने। x की पावर 4 भी उसी तरह ही रहेगा और y की पावर 2 उसी तरह रहेगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। जितनी की पावर हल हो सकती थी हमने कर दी। इसके बाद आगे मज़ीद इसका सलूशन नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं। इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके हमने 3 पार्ट किए। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्तसर करें 216 यानी 216 और उसकी पावर है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 पावर 1/2 और ओवर में है 0.04 और उसकी पावर है -3/2। सारे का स्क्वायर रूट है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है रिव्यू एक्सरसाइज का, बिल्कुल कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पीछे हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका दूसरा पार्ट। इन ये सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 2.4 इशारा करते चलें। एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 इसका पार्ट नंबर 2। ये दोनों आपस में यानी ये वाला क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट आपस में मिलते जुलते हैं और बहुत ज़्यादा दोनों ही अहम है। दोनों में से एक सवाल अक्सर इम्तहान के अंदर आ रहा होता है। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं। 216 है, ये बनेगा 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 लिख दी और सारे की पावर क्या है 2/3 है। इसके बाद आगे 25 है, ये 5 की पावर 2 और सारे की पावर 1/2 हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 0.04 और इसकी पावर है -3/2। तो इस पावर को प्लस बनाते हैं, बटे से ऊपर ले जाते हैं, ये फिर यूं हो जाएगा 0.04 बटे से ऊपर गया और इसकी पावर हो जाएगी। तो क्या है, हमने 0.04 को ऊपर ले जाके इसकी पावर को प्लस कर दिया। अब इसको मज़ीद सादा करते हैं और ये स्क्वायर रूट की जगह हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देना है। और इसके अंदर 6 की पावर क्या है 3 है मल्टीप्लाइड बाय 2/3। आगे 5 की पावर क्या है 2 है मल्टीप्लाइड बाय 1/2 है। तो ये जो आगे है ना 0.04, इसको पहले सिंपल करते हैं। ये बन जाएगा 4/100 और सारे की फिर पावर क्या है 3/2 है और फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर रूट की जगह पावर 1/2 लिख देते हैं।
इसके बाद अंदर पावर्स कैंसिल हो जाएंगी। ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 2 हो गई। इधर मल्टीप्लाइड बाय 5 रह गया। ये कैंसिल करते हैं जी, 4 और 100 कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/25 और सारे की पावर 3/2, फिर ब्रैकेट लगा के पावर 1/2 लिख देंगे। आगे इसको हल करें तो ये 6 की पावर 2 उसी तरह ही रहेगा, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 भी उसी तरह ही रहेगा। अब इसके बाद है जी 1, वो हमने लिख दिया। ओवर में है 25 क्या बनेगा 5 की पावर 2 और साथ ही ये जो बाहर पावर लिखी हुई है ना 3/2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3/2 और ब्रैकेट लगा के हम पावर 1/2 लिख देते हैं। इसके बाद 6 की पावर 2 उसी तरह ही, 6 की पावर 2 उसी तरह, ये 5 भी उसी तरह। आगे ये पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया जी मल्टीप्लाइड बाय 1/5 की पावर 3, ये वाला 3 रह गया और सारे की पावर है 1/2। ये यहाँ 5 की पावर 1 है, उसको नीचे ले आते हैं तो क्या रह जाएगा 6 की पावर 2 इंटू 1/5। 5 की पावर कितनी है नीचे 3 है, 3 में से पावर एक कौन सी माइनस होगी, ये वाली माइनस हो गई और सारे की पावर 1/2 है। तो ब्रैकेट के अंदर 6 की पावर 2 उसी तरह ही इंटू 1, 5 की पावर 3 थी ना, 3 में से 1 माइनस करें तो 5 की पावर क्या रह जाती है 2 रह जाती है। अब आगे ये जो बाहर पावर है ना 1/2, अंदर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अंदर क्या है 6, इसकी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू 1/5। 5 की पावर कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। इस तरह पावर्स सारी कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगी, तो ऊपर हमारे पास रह जाता है जी 6 और नीचे हमारे पास आ जाता है 5 की पावर 1, तो ये 5 ही लिखा जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 6/5 आ गया है। इसको अच्छी तरह करना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्तहान के अंदर ये वाला क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर जो 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, इन दोनों में से एक इम्तहान के अंदर आता रहता है, इसलिए इसको अच्छी तरह तैयार करना है। तो आंसर आपने कैसे निकाला कि 6 की पावर 2 उसी तरह लिख दिया, ये ऊपर मौजूद था, नीचे 1 उसी तरह ही, और ये जो 5 की पावर 3 माइनस 1 है 5 की पावर 2 हो गया और सारे की पावर 1/2। इसके बाद 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी 6 की पावर 2 ज़रब 1/2।
आगे ऊपर एक उसी तरह, नीचे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 और इसको 1/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये पावर 2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 6 ही आ गया। नीचे ओवर में बटे में भी 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 1 ये 5 आ गया। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6/5 है जी। तो रिव्यू एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, उसके बाद पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 7 किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए की पावर 2l है, ओवर में ए की पावर l प्लस m इंटू ए की पावर 2m है, ओवर में है ए की पावर m प्लस n, और आगे है ए की पावर 2n, ओवर में है ए की पावर n प्लस l। ये कदरे आसान सवाल है इसलिए जल्दी हो जाएगा। तो ए नीचे वाली जो पावर्स हैं इनको ऊपर लेके चलते हैं, ये हो जाएगा जी ए की पावर 2l, नीचे से l ऊपर जाके माइनस हो गया, m भी माइनस हो गया। ये पहली पावर को हमने हल कर दिया, क्या है, ए की पावर 2l ऊपर है, ये l ऊपर गया माइनस हो गया, m भी ऊपर गया माइनस हो गया। इसके बाद आगे है ए की पावर 2m ऊपर है, नीचे से m ऊपर गया माइनस हो गया और n भी माइनस हो गया। इसके बाद आगे है जी a की पावर 2n, a की पावर क्या है 2n है, नीचे वाला n ऊपर गया माइनस हो गया और l भी माइनस हो गया। अब इन पावर्स की जमा तफरीक करते हैं हम, ये आ गया जी a की पावर 2l में से l तो बाकी l माइनस m रह गया। इसके बाद a की पावर 2m में से m माइनस करें तो m और माइनस n उसी तरह ही रह गया। इसके बाद आगे है जी a की पावर 2n है, 2n में से n माइनस करें तो बाकी n रह गया, माइनस का l उसी तरह। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो सारी पावर्स को एक ही बेस पर हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो सारी पावर्स को ए पर इकट्ठा करते हैं, बेस ए है, ये l माइनस m, आगे प्लस m माइनस n, आगे फिर प्लस n माइनस l। सारी पावर्स को बेस ए पे इकट्ठा कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये l माइनस का है, ये प्लस का है कैंसिल, ये माइनस का है, ये प्लस का है कैंसिल, n माइनस है प्लस है कैंसिल। जब सारी पावर्स कैंसिल हो गई तो हमारे पास आ जाता है a की पावर 0, और पावर जिस वेरिएबल की कांस्टेंट की 0 हो वो इक्वल टू 1 होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल को छोटा सा और सिंपल ना समझे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 3 से लेके एंड तक सारे ही अहम क्वेश्चन है, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 7 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए की पावर p ओवर में ए की पावर q और सारे की पावर p प्लस q, आगे डॉट का मतलब मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर q ओवर में ए की पावर r और सारे की पावर q प्लस r, आगे है डिवाइडेड बाय तकसीम है 5 ए की पावर p डॉट ए की पावर r और फिर सारे की पावर p माइनस r है। तो हम सबसे पहले पावर्स को सिंपल करते हैं और हल करते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर है पावर ऊपर चली जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा a, इसकी पावर बनेगी p माइनस q और फिर सारे की पावर है p प्लस q। उसके बाद डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन,
ए की पावर फिर ये आर ऊपर जाएगा क्यू माइनस आर। कैसे? ए की पावर ऊपर क्यू है, उसी तरह ही नीचे ए की पावर आर है, ऊपर जाके माइनस हो गया। और फिर ये सारे की पावर हो जाएगी क्यू प्लस आर। उसके बाद अभी डिवीजन का साइन ऐसे ही रहेगा। आगे 5 है, ये इसी तरह ही ब्रैकेट के अंदर ए और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ए की पावर प्लस होंगी पी प्लस आर और सारे की पावर पी माइनस आर। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ए है, ए की पावर है पी माइनस क्यू, ये मल्टीप्लाई हो गई पावर पी प्लस क्यू के साथ। उसके बाद फिर डॉट, आगे फिर ए है, ए की पावर है क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर और ये मल्टीप्लाई होगी क्यू प्लस आर के साथ, क्यू प्लस आर। इसके बाद डिवीजन का साइन लगा दिया हमने, 5 उसी तरह ही। आगे आ गया जी ए की पावर पी प्लस आर इंटू पी माइनस आर। सब पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। तो ये P माइनस क्यू है और P प्लस क्यू, वो फार्मूला जो बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो मैं यहाँ लिखे देता हूँ। A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें प्लस या माइनस पहले या बाद में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस फार्मूले के मुताबिक ए की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गई, ये वाली पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस क्यू। आगे डॉट, जो आगे ए मौजूद है इसकी पावर हो गई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आगे डिवीजन का साइन उसी तरह, 5 उसी तरह। आगे ए की पावर हो गई है पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पहले पावर्स को हल करते हैं और फिर 5 को हल करेंगे। तो अगर बेस सेम हो ना, बेस इधर बेस ए है तो पावर्स प्लस होती हैं जब बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब बेस डिवाइड करे तो पावर्स माइनस होंगी, पक्की बात है। तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी ए की बेस पर पावर्स इकट्ठी। आगे प्लस आएगा, ये वाली पावर प्लस होगी, साइन ये वाला साइन नहीं प्लस होगा, यहाँ शुरू में प्लस लिखेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चूँकि ये वाला बेस ए डिवाइड कर रहा है, डिवीजन में है, तकसीम में, ये पावर्स प्लस नहीं होगी माइनस हो जाएंगी, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर, यानी पी प्लस था माइनस हो गया और आर माइनस था प्लस हो गया। यानी हम यूँ भी कर सकते थे कि ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को नीचे लिखते और ऊपर जाके ये इनके साइन उल्ट कर देते। अब डिवीजन में सिर्फ क्या रह गया है 5। अब इसको डिवीजन में लिख देंगे तो गौर करें तो ये पावर्स तो सारी कैंसिल हो जाती हैं। ये पी की 2 प्लस का है, ये माइनस का है, आर की 2 प्लस का है, माइनस का है, क्यू स्क्वायर प्लस का है, माइनस का है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए उसी तरह ही, लेकिन इसकी पावर कितनी हो गई है 0। ये डिवीजन में उस लेके चलते हैं जी बटे में, ओवर में हमने क्या लिख दिया 5। चूँकि
पावर ए की 0 हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 हो के जाएगा, हमने 1 लिख दिया। और ओवर में क्या आ जाएगा, ओवर में 5 उसी तरह आ जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1/5 है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने ये ए स्केयर ए की पावर थी पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, आगे डॉट ए की पावर थी क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय 5 ए की पावर थी पी स्केयर माइनस। हमने सारी पावर्स को कैसे इकट्ठा किया, ये पहला ए और ये वाला आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। इधर ये डिवाइड कर रहा है, इसकी पावर्स को साइन उल्ट कर दिया, माइनस कर दिया। पी स्केयर प्लस का था माइनस हो गया, आर स्केयर माइनस का था प्लस। 5 जो है डिवीजन में उसी तरह रह गया। इसके बाद हमने ये पी स्केयर प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। क्यू स्केयर माइनस का है, प्लस का है, कैंसिल हो गया। आर स्केयर माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। तो ए की पावर क्या रह गई है 0। पावर जिसकी भी 0 हो वो क्या होता है 1 उसी तरह लिख दिया। और डिवीजन में तकसीम में 5 उसी तरह लिख दिया। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर आया है 1/5। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी अहम है, उसको भी अच्छी तरह हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस रिव्यू एक्सरसाइज को आपने बहुत अच्छी तरह करना है, बार बार करना है। 2 एक्सरसाइज तैयार कर लें, आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से यूनिट नंबर 2 से मुकम्मल हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.4 और रिव्यू एक्सरसाइज। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जी। तो इस यूनिट का और रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, ए की पावर एल ओवर ए की पावर एम सारे का क्यूब रूट, ए की पावर एम और ए की पावर एन सारे का क्यूब रूट, ए की पावर एन और ए की पावर एल और इसका भी क्यूब रूट है। तो हम इसको सिंपल करते हैं, पावर्स को भी हल करते हैं और क्यूब रूट की जगह 1/3 हम लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो क्या बनेगा, चलें क्यूब रूट की जगह 1/3 लिख देंगे। ये बन जाएगा जी ए की पावर एल, एम ऊपर जाके माइनस हो गया, ये सबसे आसान तरीका है। और सारे की पावर हमने क्या बना दी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर एम, ए की पावर एम माइनस एन ऊपर जाके माइनस हो गया, और सारे की पावर 1/3 लिख दी। आगे फिर मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर क्या बनेगी, ऊपर एन है, एन हमने लिख दिया, एल ऊपर जाके माइनस हो गया, ये लिख दिया, और फिर सारे की पावर क्या लिख दी 1/3 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो 1/3 है अंदर पावर से पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो लिखेंगे ए की पावर 1 एल से मल्टीप्लाई होगा तो L/3 माइनस M/3। ये कैसे, M 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 उसी तरह आ जाएगा। इसके बाद आगे A है, A की पावर क्या हो जाएगी M/3, आगे माइनस का साइन है लगा दिया, फिर N/3। ये पावर 1/3 है तो यूं होगा ना, मिसाल देता चलो, L मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो L जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, L/3 इसी तरह बाकी की भी। इसके बाद ये वाला A है, तो A की पावर N/3 माइनस है L/3।
अब हम गौर करें तो ये सारी पावर्स का बेस ए ही है, तो हम इन सारी पावर्स को ए के ऊपर इकट्ठा करके प्लस और माइनस कर देते हैं जी। तो तमाम पावर्स को बेस ए पे इकट्ठा करते हैं। ए हमने उसी तरह लिख दिया। जो पहला ए है उसकी पावर है L/3 माइनस M/3, यानी L/3 माइनस M/3। अब जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर प्लस होगी तो वो है M/3 माइनस N/3। जो तीसरी दफ़ा है उसकी पावर है जी N/3 प्लस हो गई और आगे एंड पे है माइनस L/3। अब हम देख रहे हैं कि सारी पावर, ये पहला L/3 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। M/3 मनफी का जमा का कैंसिल हो गया। N/3 माइनस का है, प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बेस तो ए ही रह गया, लेकिन इसकी पावर क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। और पावर जिस वेरिएबल या कांस्टेंट की भी ज़ीरो होती है वो इक्वल टू 1 आता है। इस तरह इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन था उसका आंसर 1 आया है, क्योंकि ए की पावर ज़ीरो हो गई है। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई और यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। आपको इस यूनिट नंबर 2 में किसी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे लेक्चर्स के अंदर कमेंट्स करके इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हल कर दिया जाएगा। तो आइंदा 9th क्लास यूनिट नंबर 3 के नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।